हेलो राधिका, और बता कैसी है। मैं ठीक हूँ, तू बता। सच कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। हाँ, कॉलेज के खत्म होने के बाद तो हमारा मिलना ही नहीं हुआ। वैसे आजकल कहाँ रह रही है। वो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर हुआ है तो अब मैं इसी एरिया में रहती हूँ। वो सामने जो कॉलोनी है ना, वही मेरा घर है। चल मैं तुझे अपना घर दिखाती हूँ। सामने ए ब्लॉक में, वहां तो मेरा भी घर, मतलब मेरी कोठी है वहां पर। चल ठीक है, आज मैं तेरे घर चलती हूँ, फिर कल तू मेरे घर आना। ठीक है चल, हम दोनों बहुत सारी बातें करेंगे। अंकिता और राधिका कॉलेज की फ्रेंड्स थी। शादी के बाद पहली बार वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थी। अंकिता की शादी एक अमीर घर में हुई थी और राधिका एक साधारण परिवार में शादी होकर आई थी। अंकिता इस बारे में नहीं जानती थी। वो जब राधिका के घर गई तो राधिका के घर को देखकर वो मुंह बनाने लगी। ये लो अंकिता, चाय पियो। राधिका, कप अच्छे से धोए है ना, क्योंकि मुझे बहुत साफ सफाई से रहने की आदत है। तुम्हारा ये घर देखकर मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तुमने शादी किससे की है? नाम क्या है और काम क्या करता है? अंकिता, तुम मेरे हस्बैंड को जानती हो। मैं जानती हूँ? कौन है तुम्हारा हस्बैंड? सौरभ। मैंने सौरभ से शादी की है। सौरभ से? अच्छा, चलो मैंने तो उसे ठुकरा दिया था। वो मेरी स्टेटस का नहीं था। खैर मैं चलती हूँ, मेरे हस्बैंड आने वाले होंगे। और कल तुम आ रही हो ना मेरे घर? हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। अंकिता भी जाने ही लगती है कि सौरभ आ जाता है। अंकिता को देखकर वो चौंक जाता है। अंकिता, तुम और यहाँ? सौरभ, कैसे हो? बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। हाँ, मुझे अभी पता चला कि राधिका ने तुमसे शादी की है। और कैसे हो? हम दोनों रास्ते में ही मिले। राधिका मुझे यहाँ ले आई और मुझे तभी तुम्हारे बारे में पता चला। अच्छा चलती हूँ, आना कभी राधिका के साथ। अब हाँ हाँ जरूर, बाय। राधिका, तुम जानती हो अंकिता कैसी है? इसे अपने पैसे पर बहुत घमंड है। तुम इसके साथ बात नहीं करो तो। सौरभ, वो कॉलेज की बात थी, अब समय बदल गया है। अब हम दोनों शादीशुदा हैं। वो जानती है, उसकी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी, इसलिए तुम टेंशन मत लो। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी चाय बना कर लाती हूँ। अगले दिन राधिका अंकिता के घर जाती है। राधिका, आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। ये देखो, इस करवा चौथ के लिए मैंने ये साड़ी मंगवाई है, पूरे 5 लाख की है। वैसे मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? तुम्हारी तो इतनी हैसियत ही नहीं है कि तुम इतनी महंगी साड़ी खरीद सको। तुम क्या पहन रही हो इस करवा चौथ पर? मैं कुछ भी पहन लूंगी। वैसे सौरभ मेरे लिए एक साड़ी लाए थे, सोच रही हूँ उसे ही तैयार करवा लूं। अच्छा, मेरे तो हस्बैंड को इतना टाइम ही नहीं होता। उनकी इतनी सारी मीटिंग होती है, इतना बड़ा बिजनेस हैंडल करते हैं। वो तो, उनको सब कुछ देखना पड़ता है। वो तो बस मुझे पैसे दे देते हैं और मैं अपने आप ही ले लेती हूँ। अच्छा, मैं कह रही थी करवा चौथ की पूजा के लिए तुम मेरे घर ही आ जाना। सब आते हैं, कॉलोनी की लेडीज मेरे घर पर इकट्ठा होती हैं। सबको पता है कि यहाँ बहुत स्पेस है और सबके लिए स्पेशल इंतजाम किया जाता है। गिफ्ट देती हूँ मैं सबको, और भी बहुत कुछ। बहुत मजा आता है। एक काम करना, तुम आ ही जाना मेरे घर। मैं तुम्हें इनवाइट कर रही हूँ। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। करवा चौथ के दिन राधिका तैयार होकर अंकिता के घर पहुंचती है। अंकिता, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है। अच्छी लगी? ओह थैंक यू। वैसे मैं सेलेक्ट ही ऐसा डिजाइन करती हूँ कि सब देखते रह जाएं। राधिका, तुम्हारी साड़ी तो बहुत सिंपल लग रही है। सब लोग पूजा में बैठ जाओ, मैं कथा शुरू कर रही हूँ। अरे पंडिताइन जी बुला रही हैं। चलो चलो सब पूजा में बैठते हैं, घेरा बना लो सब। सब लोग करवा चौथ की पूजा करते हैं। मेरी सारी प्यारी फ्रेंड्स, आप सबने यहाँ आकर करवा चौथ बहुत ही इंटरेस्टिंग बना दिया। सब अपने अपने गिफ्ट लेकर जाना। राधिका, तू थोड़ी देर मेरे पास ही रुक, बाद में चली जाना। ठीक है अंकिता। राधिका अंकिता के पास रुकती है, तभी सौरभ का कॉल आ जाता है। हाँ सौरभ, मैं अंकिता के घर पर थी। वो करवा चौथ की पूजा यहीं की थी। पिज्जा? ओके, वैसे आज मेरा भी पिज्जा खाने का बहुत मन है। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। अच्छा अंकिता, अब मैं चलती हूँ, सौरभ मेरा घर पर इंतजार कर रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, और वैसे भी राजीव आने वाले हैं। आज मुझे उनके साथ डिनर पर जाना है। हम हर साल करवा चौथ पर बाहर ही खाना खाते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, जरूर जाना चाहिए। अच्छा मैं चलती हूँ। राधिका घर आ जाती है। अंकिता अपने पति राजीव के साथ रात को डिनर करने के लिए एक होटल में जाती है। तभी उसकी नजर एक टेबल पर पड़ती है जहां राधिका और सौरभ डिनर कर रहे थे। अंकिता चौंक जाती है। राधिका अंकिता को देख चुकी थी।
वो उसे आवाज लगाती है, अंकिता आओ ना, हमें ज्वाइन करो। ये मेरी फ्रेंड राधिका है, हम दोनों कॉलेज के फ्रेंड हैं। मिस्टर सौरभ? अरे राजीव जी, आप सौरभ को कैसे जानते हैं? एक दिन मैं किसी जरूरी काम से एक मीटिंग में जा रहा था तो रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी। मुझे अर्जेंट पहुंचना था तो मुझे सौरभ ने अपनी बाइक पर लिफ्ट दी थी और मैं समय पर मीटिंग में पहुंच पाया था। उसी दिन से हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। सौरभ, मुझे पता चला आपकी डील फाइनल हो गई। मुझे बहुत खुशी हुई आपकी तरक्की का सुनकर। थैंक यू सो मच राजीव जी। इसीलिए तो हमारी प्रिय धर्मपत्नी ने बोला कि आज डिनर करवाओ। बस मूड बनाया और निकल आए डिनर करने के लिए। बिल्कुल अंकिता, तुम्हें पता है सौरभ ने मुझे स्पेशल सरप्राइज दिया। सौरभ का प्रमोशन हो गया, इसलिए आज ये मुझे पार्टी दे रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि हमारी खुशी का आप दोनों भी हिस्सा बनो। बिल्कुल राधिका जी। आओ अंकिता, वहाँ अकेले बैठकर क्या ही डिनर करेंगे, इनके साथ करते हैं ना, तो मजा आएगा। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अंकिता चुप थी क्योंकि वो जिस घमंड में जी रही थी आज वो घमंड चूर चूर हो गया था। राधिका भी समझ चुकी थी कि अंकिता का घमंड तोड़ने का इससे अच्छा मौका और कोई नहीं था, क्योंकि वो जानती थी कि अंकिता उसे कितनी बार नीचा दिखा चुकी है। पर राधिका ने अंकिता का सम्मान भी किया, साथ ही उसे अच्छा सबक सिखा दिया, जैसे कि ईंट का जवाब पत्थर से देना। सौम्या ने किराए का फ्लैट 2 दिन पहले ही बदला था। वो अपने पति को लंच बॉक्स पकड़ाकर वापस घर में जा ही रही थी कि अचानक उसने देखा एक महिला गाड़ी में से उतर रही है। मोनिका, पहचाना? मैं सौम्या। याद आया? सौम्या? अच्छा हाँ, याद आया। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। और बताओ कैसी हो? और पहले तो तुम्हें कभी नहीं देखा। हाँ, वो मेरे हस्बैंड की नौकरी की वजह से हमने ये फ्लैट किराए पर लिया है। अभी 2 दिन पहले ही आए हैं। मुझे ये तो पता था कि तुम्हारी शादी भी इंदौर में ही हुई है, पर हम इतने पास में रहेंगे ये नहीं पता था। अच्छा, तुझे वो स्वीटी याद है जो हमारे समोसे खा जाती? अच्छा चलो मिलते हैं फिर। वो मुझे एसी में रहने की आदत है तो सड़क पर इतनी देर खड़ी नहीं होती। चल ठीक है, फिर आराम से बात करेंगे। मोनिका और सौम्या स्कूल में साथ पढ़ती थी, पर मोनिका को अपनी अमीरी का शुरू से ही घमंड रहा और अब तो उसकी ससुराल भी पैसे वाली थी। एक दिन, जी मुझे मोनिका से मिलना है। आप यहाँ ड्राइंग रूम में बैठिए, मैं अभी मेम साहब को कहकर आता हूँ। नौकर सौम्या को ड्राइंग रूम में बैठाकर मोनिका को बुलाने चला जाता है। कुछ देर बाद मोनिका अपने कमरे में से बाहर आती है। सोहन, इनके लिए कुछ जूस या चाय वगैरह दो। क्या लोगी सौम्या? अरे चाय वगैरह तो मैं खुद ही बनाकर पी लूंगी, मेरी सहेली का ही तो घर है। मैं तो तुझे ये आम का अचार देने आई थी, मेरी सास ने गांव से डलवा कर भेजा है। वो हर साल सीजन में गांव से अचार मुझे डलवा कर भेज देती हैं। ये ले। सौम्या, हमारे घर में अचार कोई भी नहीं खाता और वैसे भी मेरे पति ये सब देखकर गुस्सा करते हैं और ऑयली फूड खाने के लिए बिल्कुल मना करते हैं। चल कोई नहीं, जब मन हो तब खा लेना। अच्छा मैं चलती हूँ। अरे चाय वगैरह तो ले लेती। अरे वो राकेश ऑफिस से आ गए होंगे तो देख रहे होंगे कहाँ चली गई मैं। शाम को आते से मैं ना दिखूं तो घबरा जाते हैं। सौम्या की इस बात को सुनकर मोनिका थोड़ी चुप हो जाती है और अपने नौकर को कहती है, सोहन ये अचार अपने घर ले जाना। चंदा ये मेज और सोफा अच्छे से साफ कर देना, जरा सी भी मिट्टी दिखी तो तुम्हारे साहब गुस्सा होंगे। मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। करवा चौथ आने वाला था। सौम्या राकेश से कहती है, राकेश देखो, अगर मैं ये साड़ी आने वाली करवा चौथ पर पहनूं तो कैसी लगेगी? सौम्या, तुम भी क्या सोचती होगी? कैसा पति मिला है, किराए का घर, ऊपर से खुला खर्चा भी नहीं दे पाता, और तो और तुम्हारे लिए नई साड़ी भी नहीं ले सकता। क्या करूं, मेरी तनख्वाह इतनी कम है कि महीना बीतते बीतते पता ही नहीं चलता और पैसे खर्च हो जाते हैं। राकेश, मुझे आपका प्यार मिल गया, उसके सामने मुझे दुनिया की किसी भी चीज का कोई लालच नहीं। आप हो तो सब कुछ है। तुम सच में बहुत अच्छी हो सौम्या। अच्छा एक काम करो, ये 1000 रुपए रख लो, करवा चौथ व्रत का सामान ले आना। ठीक है, आपकी खुशी के लिए मैं ले आऊंगी। शाम को सौम्या बाजार जाने लगती है, तभी मोनिका आ जाती है। मोनिका, अरे तू आज मेरे यहाँ आ बैठ और बता कैसी है? मैं ठीक हूँ। वो करवा चौथ की शाम की पूजा के लिए कॉलोनी की सारी महिलाएं मेरे घर ही इकट्ठा होती हैं, तो सोचा तुम्हें भी बता दूं। तुम मेरी कोठी में पूजा के लिए आ जाना, पंडिताइन जी टाइम पर आ जाएंगी। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। सब मिलकर पूजा करेंगे, फिर एक साथ बातें करेंगे तो अलग ही मजा आएगा। अच्छा तू बैठ, मैंने राजमा चावल बनाए हैं, मेरे हाथ के खाकर जाना। नहीं, मैं डाइट प्लान से ही चलती हूँ।
अभी मुझे घर जाकर एक्सरसाइज भी करनी है, मेरी ट्रेनर आ गई होगी। सौम्या चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद करवा चौथ का व्रत आता है और कॉलोनी की सारी औरतें तैयार होकर मोनिका के घर पहुंचती हैं। कुछ देर बाद सौम्या भी पहुंच जाती है। मोनिका जी, आपकी साड़ी तो हर बार की तरह इस बार भी सबसे अलग और सुंदर है। जी मिसेस चावला, वो मेरे मुंबई की पर्सनल फैशन डिजाइनर ने डिजाइन की है, पूरे 10 लाख की है। वैसे सच में मोनिका जी, करवा चौथ मनाने का असली मजा तो आपकी कोठी पर ही आता है। मोनिका, तू तो सच में बहुत सुंदर लग रही है, और तेरी डिजाइनर मेहंदी भी। पूरे 25,000 रुपए दिए इस मेहंदी के मैंने। आज तो सच में विवेक जी तेरे ऊपर लट्टू हो ही जाएंगे। सौम्या की बात सुनकर मोनिका बात को काट देती है और तभी पंडिताइन भी आ जाती हैं और सब औरतें गोल घेरा बनाकर बैठ जाती हैं और कथा सुनने लगती हैं। इस तरह पूजा समाप्त होती है। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती हैं। सौम्या भी अपने घर आ जाती है और रात में चंद्रमा निकलने का इंतजार करने लगती है। चंद्रमा निकलने में अभी वक्त था। सौम्या राकेश को बार बार छत पर चंद्रमा देखने के लिए भेज रही थी। उसी बीच सौम्या ने मोनिका को फोन मिलाया। हाँ सौम्या, बोलो क्या काम है? और विवेक जी तो आ गए होंगे, अब बस कुछ ही देर में चंद्रमा निकलने वाला है। मेरा तो प्यास के मारे गला सूख रहा है। तू भी मेरी छत पर ही आ जा, हम साथ में मिलकर पूजा करेंगे। नहीं सौम्या, अभी विवेक आए नहीं है, उन्हें कुछ जरूरी काम है, इसलिए वो अभी ऑफिस में ही है। तू चिंता मत कर, आ जाएंगे। और उन्हें भी पता है कि आज करवा चौथ है और तूने उनके लिए व्रत रखा है, इसलिए उन्हें भी तेरी चिंता होगी, तू परेशान मत हो। कुछ देर बाद चांद निकल आता है और सौम्या चंद्रमा की पूजा करती है और राकेश के हाथों से पानी पीकर अपना व्रत खोलती है। कुछ देर बाद वो राकेश से कहती है, राकेश, ये पूरी और छोले की सब्जी मैं मोनिका को देकर आती हूँ। अब जब बराबरी में ही रहते हैं तो एक दूसरे का साथ निभाना अच्छा लगता है। अरे कोठी में ये अंधेरा क्यों है और कोई नौकर चाकर भी नजर नहीं आ रहे? मोनिका, कहाँ पर हो? कहीं बाहर तो नहीं गए हैं? पर गेट तो खुला हुआ है। मोनिका, अरे ये तो बेहोश है। अरे ये जमीन पर कैसे गिरी? सौम्या राकेश को बुलाती है। वो डॉक्टर को लेकर आता है। तब तक मोनिका थोड़ा होश में आ जाती है। देखिए, इन्हें जल्दी ही कुछ लिक्विड देना होगा, पानी की कमी से तबीयत और खराब हो जाएगी। मोनिका, 2 घूंट पानी के ले ले, नहीं तो तेरी तबीयत बिगड़ जाएगी। नहीं, जब तक विवेक अपने हाथ से पानी नहीं पिलाएंगे मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। अच्छा, मैं चलता हूँ। आप कोशिश कीजिए कि ये कुछ लिक्विड पानी या जूस पी लें, उससे ही तबीयत में सुधार आएगा, तो मैं दोबारा आ जाऊंगा। पता नहीं, विवेक का फोन भी नहीं मिल रहा है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है। आज त्योहार की वजह से सारे नौकर भी जल्दी घर चले गए हैं। पता नहीं चक्कर कैसे आ गया। एक काम कर, मुझे विवेक जी के ऑफिस का पता दे, राकेश उनको जाकर ले आएंगे। बस तू अपना मन शांत रख, सब ठीक हो जाएगा। राकेश, आप विवेक जी के ऑफिस चले जाओ। राकेश अपनी मोटरसाइकिल पर विवेक के ऑफिस जाता है और वहां जाकर उसे सारी बात बताता है। विवेक एक मीटिंग में व्यस्त था, इसलिए उसका फोन ऑफ था। कुछ देर बाद विवेक घर पहुंचता है। आई एम सॉरी मोनिका, मैं भूल गया था। आज तुमने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और तुम सुबह से भूखी प्यासी मेरी राह देख रही हो। राकेश कुछ देर और मुझे लेने ना आता तो मैं पता नहीं कितने घंटे और ऑफिस में काम करने में बिजी रहता। मोनिका, चलो अब सबसे पहले चंद्रमा की पूजा कर लो और विवेक जी के हाथ से पानी पी लो, ताकि तुम भी पानी और जूस पी सको। मोनिका चंद्रमा की पूजा करती है और विवेक के हाथों से पानी पीती है। उसके बाद सौम्या उसके लिए जूस लेकर आती है। सौम्या, तुम सच में बहुत अच्छी हो। मैंने ही तुम्हें समझने में गलती की। तुम्हारा दिल सच में बहुत बड़ा है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। सच में हमें तो आपको धन्यवाद देना चाहिए। आप जैसे इतने अच्छे पड़ोसी हमें मिले हैं, ये तो हमारा सौभाग्य है। विवेक, सौम्या मेरे बचपन की सहेली है। हम दोनों साथ में ही स्कूल में पढ़ते थे, पर ना जाने अमीरी ने मेरी आंखों पर कैसी अंधी पट्टी बांध रखी थी, जो आज मैंने खोल दी है। मोनिका, और मैं भी तुमसे वादा करता हूँ कि अपनी जिंदगी में काम के साथ साथ अपने रिश्ते को भी अहमियत दूंगा। उस दिन अमीर गरीब का करवा चौथ आपसी रिश्तों में प्यार भर देता है। करवा चौथ पति पत्नी के प्यार का प्रतीक है। इस दिन माँ करवा की पूजा करके उनसे अपने परिवार की सुख शांति, पति की लंबी आयु, धन वैभव, स्वास्थ्य सभी की कामना करनी चाहिए। कहते हैं यदि कोई भी व्रत सच्चे मन से किया जाए तो वह उचित फलदायी होता है।